फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें क्यों स्टॉक परचेज करना चाहिए, क्या रीजंस हैं कि इसके स्टॉक्स हमेशा आउट परफॉर्म करता है सारे एफएमसीजी स्टॉक्स के। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी स्टॉक में सबसे अच्छा स्टॉक है। इसका रीज़न यही है कि जो इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 60% है, और इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो एक्चुअल बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि कंपनी में पैसा टाइम टू टाइम आता रहता है और इन्वेस्टमेंट्स होती रहती है। रिसेंटली इन्होंने 2020 या 20 में हॉर्लिक्स को खरीदा था, जिससे कि इनकी जो फूड प्रोडक्ट्स की सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और भी काफ़ी रीजंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक रीज़न है डेट टू इक्विटी रेशियोज। जो डेट टू इक्विटी रेशियोज हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की और किसी भी एफएमसीजी कंपनी से काफ़ी कम है। कम इसलिए है क्योंकि ये जितना भी एक्सपेंशन करते हैं वो एक्सपेंशन जब भी करते हैं जब इतना कैश फ्लो होता है। ये कंपनी काफ़ी कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब हर साल ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कैश बनता है, क्योंकि उधारी ये लेते नहीं हैं। जितना भी पैसा कमाते हैं नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, नई नई कंपनीज खरीदते हैं, जहाँ फिर नई नई कंपनीज से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जब इन्होंने हॉर्लिक्स लिया था तो इन्होंने अपने थोड़े शेयर्स इशू करे थे और थोड़ा कंसिडरेशन कैश पे दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो डाइल्यूट हो गया था प्रमोटर्स का। कभी भी कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट खरीदती है और बाकी बदले में जब शेयर्स इशू कर देती है तो उससे क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न डाइल्यूट हो जाता है। बात करते हैं सेल्स की। जब सेल्स की बात करते हैं हम तो सेल्स में काफ़ी अच्छी है, लाखों में सेल है। 30-35 हज़ार करोड़ की सेल है इस कंपनी की। प्रॉफिटेबिलिटी 6-7 हज़ार करोड़ की है। तो देखो, जो कंपनी इतना अच्छी सेल करती है और इतना प्रॉफिट करती है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी बढ़ता रहता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस है वो हमेशा उन कंपनीज की तरफ होता है जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव होती हैं, डेट कम होता है। ऐसी कंपनीज हमेशा मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की फेवरेट रहती हैं। एचयूएल की और भी बहुत खासियत है। एचयूएल की खासियत ये भी है कि जो इसकी मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट 25-30 साल से इस कंपनी में कॉन्स्टेंटली मेहनत करी है, जिससे कि कंपनी ने एक अलग तरीके की ऊंचाई छुई है। तो इस कंपनी में मैं हमेशा सब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन देता हूँ। इवन कि जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमेशा एचयूएल जैसे स्टॉक्स को हमेशा बास्केट में रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्क उनका डाइवर्सिफाइड रहता है। और इस कंपनी को खरीदने का फ़ायदा ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिस्क है, वो हमेशा कम रहता है, क्योंकि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी डाइवर्स है। मतलब ये एक सेगमेंट में फोकस नहीं करते, इनकी 3 सेगमेंट्स है जिनमें फोकस करते हैं। तो इवन आप देखो, जब भी रिसेशन होता है, कभी बुरा टाइम आता है मार्केट्स पे, सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में और स्टॉक्स होते हैं वो गिरते हैं, बट एचयूएल हमेशा बेटर परफॉर्म करता है और स्टॉक्स से। क्योंकि देखो, कुछ भी हो जाए, बंदा खाना कभी ख़त्म नहीं करेगा, और इंसान जब रिसेशन होता है, जब बुरा टाइम आता है तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स। तो एचयूएल में जब मैंने रिसर्च करी थी तो मुझे ये भी एक एक्स्ट्रा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि पहले इनका सिर्फ अर्बन एरिया बहुत अच्छा रेवेन्यू देता था और प्रॉफिटेबल देता था, बट अब थोड़े टाइम से इन्होंने रूरल एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इनका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट अब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का सेम हो चुका है। दैट मीन्स कि इस कंपनी का फोकस अर्बन एरियाज में नहीं है, सिर्फ रूरल एरियाज में भी है। क्यों रूरल एरियाज में हो रहा है? क्योंकि देखो, आज की जो हमारी यूथ है, इंडियन यूथ बहुत एजुकेटेड हो गई है। एजुकेटेड होने से क्या होता है कि जब लोगों की जो प्रेफरेंस होती है ना, वो टूवर्ड्स ब्रांडेड गुड्स पे आती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे आती है। जब भी यूथ की जो प्रेफरेंसेस हैं वो ब्रांडेड गुड्स की तरफ जाती हैं, तो कंपनीज जो कि ब्रांडेड सेगमेंट में डील करती है, जैसे ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, वो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था कि एफएमसीजी स्टॉक्स में क्यों हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और क्यों इतने ये स्टॉक्स इतने स्टेबल रहते हैं और इनमें रिस्क कम होता है।